नमस्कार प्यारे साथियों, आध्यात्मिक ज्ञान और सत्य की खोज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी अद्भुत कथा साझा करने जा रहा हूं जो हमारे जीवन की दिशा बदल देगी। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म क्या है, कर्म का वास्तविक सिद्धांत क्या है और मृत्यु के बाद हमारे कर्मों का न्याय कैसे होता है। साथियों, जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरे मन से सुनेगा उसके हजारों पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे जीवन में सही दिशा मिल जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन के पास एक घने वन में एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान मोर अपनी पत्नी के साथ रहता था। यह मोर अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए पूरे वन में प्रसिद्ध था। वन के सभी जीव जंतु उससे सलाह लेने आते थे। मोर का नाम था नीलकंठ और उसकी पत्नी का नाम था शुभांगी। नीलकंठ प्रतिदिन प्रभात काल में अपनी मधुर आवाज में भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करता था। उसकी आवाज सुनकर पूरा वन प्रसन्न हो जाता था। शुभांगी भी अत्यंत धर्मपरायण थी, लेकिन वह हमेशा जीवन के गहरे रहस्यों को जानने की इच्छा रखती थी। एक दिन की बात है। नीलकंठ और शुभांगी अपने बच्चों के साथ एक ऊंचे वृक्ष पर बैठे हुए थे। अचानक आकाश में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। यमदूत 5 व्यक्तियों को लेकर यमलोक की ओर जा रहे थे। इन 5 व्यक्तियों के चेहरों पर अलग अलग भाव थे। कुछ डरे हुए थे, कुछ प्रसन्न दिख रहे थे और एक व्यक्ति बहुत घमंड से चल रहा था। यह दृश्य देखकर शुभांगी बहुत चिंतित हो गई। उसने अपने पति से पूछा, हे प्रियतम, ये लोग कहां जा रहे हैं? इनके चेहरों पर इतने अलग अलग भाव क्यों हैं? कोई खुश है, कोई दुखी है। कृपा करके मुझे बताइए कि मृत्यु के बाद मनुष्यों के साथ क्या होता है। नीलकंठ ने अपनी पत्नी की चिंता देखी तो मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रिय, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। यह कथा न केवल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी, बल्कि जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को भी उजागर करेगी। प्रिय, आज से कुछ दिन पहले की बात है। एक ही दिन में 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। ये पांचों अलग अलग पृष्ठभूमि से आते थे और इनके जीवन की कहानियां बिल्कुल अलग थीं। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि यमराज ने इन 5 के साथ क्या न्याय किया और क्यों। नीलकंठ ने कथा आरंभ करते हुए कहा, जब यमदूत इन 5 व्यक्तियों को लेकर यमलोक पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर सभी भयभीत हो गए। यमलोक में चारों ओर एक अजीब सा माहौल था। कहीं से दहकती हुई आग की आवाज आ रही थी तो कहीं से मधुर संगीत की ध्वनि। एक तरफ नर्क का द्वार था जिससे भयानक चीखें आ रही थीं। दूसरी तरफ स्वर्ग का द्वार था जिससे दिव्य प्रकाश निकल रहा था। बीच में यमराज का विशाल दरबार था जहां धर्मराज न्याय की गद्दी पर विराजमान थे। अब मैं तुम्हें इन 5 व्यक्तियों के बारे में विस्तार से बताता हूं। पहला व्यक्ति रामदास, एक निर्धन किसान। पहला व्यक्ति था रामदास, जो एक अत्यंत गरीब किसान था। उसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी और एक छोटी सी झोंपड़ी। उसकी पत्नी सुमित्रा और 2 छोटे बच्चे थे। रामदास प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान राम का नाम लेता था और खेत में काम करने जाता था। रामदास की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कभी कभी उसके घर में खाना तक नहीं होता था, लेकिन फिर भी जब कभी कोई भिखारी या साधु उसके दरवाजे पर आता था तो वह अपना आधा खाना भी उसे दे देता था। उसका सिद्धांत था कि भूखे पेट सोना बेहतर है, लेकिन किसी को भूखा भेजना पाप है। दूसरा व्यक्ति था पंडित विद्यानंद। वह एक बहुत बड़ा विद्वान था और हजारों लोग उसे अपना गुरु मानते थे। उसने वेद, पुराण, गीता सब कुछ पढ़ा था। वह प्रतिदिन यज्ञ हवन करता था और लोगों को धर्म की शिक्षा देता था। पंडित जी के पास एक बड़ा आश्रम था जहां सैकड़ों शिष्य रहते थे। लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे और भारी मात्रा में दक्षिणा भेंट करते थे। उनके आश्रम में रोज भंडारा होता था, लेकिन पंडित जी का एक दोष था। वे जाति पाति में बहुत विश्वास करते थे और निम्न जाति के लोगों को अपने आश्रम में आने नहीं देते थे। तीसरा व्यक्ति था सेठ धनराज, जो शहर का सबसे बड़ा व्यापारी था। उसकी दुकानें पूरे राज्य में फैली हुई थीं। वह करोड़ों रुपए का मालिक था। सेठ जी ने अपने नाम से कई मंदिर बनवाए थे, धर्मशालाएं बनवाई थीं और गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र चलाते थे। हर साल वे लाखों रुपए दान करते थे। उनके दान के कारण कई अनाथालय और विधवाश्रम चलते थे।
लोग उन्हें बहुत बड़ा दानवीर मानते थे। लेकिन सेठ जी की एक समस्या थी, वे अपने मजदूरों को बहुत कम पैसे देते थे और अक्सर उनकी मजदूरी भी देर से देते थे। उन्होंने अपना धन गलत तरीकों से भी कमाया था। चौथा व्यक्ति था डॉ महेश, जो शहर का सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर था। वह बहुत बड़ा अस्पताल चलाता था और गरीबों का मुफ्त इलाज करता था। उसकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी और लोग उसे भगवान का रूप मानते थे। पांचवा व्यक्ति था मुकेश, जो एक छोटा चोर था। वह गरीब परिवार से आता था और बचपन से ही चोरी करके अपना पेट भरता था। उसने कभी किसी को मारा नहीं था, बस छोटी मोटी चोरियां करता था। मुकेश की एक विशेषता यह थी कि वह कभी भी गरीबों से चोरी नहीं करता था। वह हमेशा अमीर लोगों के घर से ही चोरी करता था और जो भी पैसा उसे मिलता था उसका आधा हिस्सा वह गली के भिखारियों और बेसहारा बच्चों में बांट देता था। नीलकंठ ने आगे कहा, जब ये पांचों यमराज के सामने पेश हुए तो यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इन सबके कर्मों का लेखा जोखा पेश करो। चित्रगुप्त के पास मनुष्यों के सभी कर्मों का विवरण था। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, आज मैं तुम पांचों के कर्मों का न्याय करूंगा। तुम सभी को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। सबसे पहले रामदास की बारी आई। चित्रगुप्त ने कहा, यमराज जी, इस व्यक्ति ने जीवन में कोई बड़ा पुण्य कार्य नहीं किया, न कोई मंदिर बनवाया, न कोई यज्ञ किया, लेकिन इसने कभी किसी को दुख नहीं दिया। जब भी कोई भूखा इसके पास आया, इसने अपना खाना भी बांट दिया। यमराज ने कहा, रामदास, तुमने जीवन में कोई दिखावा नहीं किया। तुम्हारे हृदय में सच्ची दया थी। तुमने अपनी भूख सहकर भी दूसरों को खिलाया। यही सबसे बड़ा धर्म है। तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। रामदास यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे स्वर्ग मिलेगा। दूसरी बारी मुकेश की आई। चित्रगुप्त ने कहा, यमराज जी, यह व्यक्ति चोर था। इसने जीवन भर चोरी की है। सेठ धनराज और पंडित विद्यानंद ने सोचा कि अब इसे तो नर्क ही मिलेगा, लेकिन यमराज ने कहा, मुकेश, तुमने चोरी की है, यह सच है, लेकिन तुमने कभी गरीबों को परेशान नहीं किया। तुमने जो भी पाया उसका आधा हिस्सा जरूरतमंदों में बांटा। तुम्हारे हृदय में दया थी। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे बुरे कर्मों से भारी हैं। तुम भी स्वर्ग जाओगे। यह सुनकर बाकी तीनों बहुत हैरान हो गए। तीसरी बारी डॉ महेश की आई। चित्रगुप्त ने कहा, यमराज जी, इस व्यक्ति ने हजारों लोगों की जान बचाई है, गरीबों का मुफ्त इलाज किया है। यमराज ने कहा, डॉ महेश, तुमने लोगों की सेवा की है, यह अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे मन में अहंकार आ गया था। तुम अपने को भगवान समझने लगे थे। अहंकार सबसे बड़ा पाप है। तुम्हें पहले अपने अहंकार को त्यागना होगा। तुम स्वर्ग और नर्क के बीच के लोक में जाओगे और जब तुम्हारा अहंकार खत्म हो जाएगा तब तुम स्वर्ग आ सकोगे। चौथी बारी पंडित विद्यानंद की आई। पंडित जी को लगा कि उन्हें तो निश्चित ही स्वर्ग मिलेगा। चित्रगुप्त ने कहा, यमराज जी, इस व्यक्ति ने बहुत यज्ञ हवन किए हैं, हजारों लोगों को धर्म की शिक्षा दी है। यमराज ने कहा, पंडित विद्यानंद, तुमने धर्म के कार्य किए हैं, लेकिन तुमने जाति पाति का भेदभाव किया है। तुमने निम्न जाति के लोगों को अपने आश्रम में आने नहीं दिया। भगवान के सामने सभी बराबर हैं। तुमने यह भेदभाव करके महापाप किया है। तुम्हें नर्क में जाना होगा। पंडित जी यह सुनकर बेहोश हो गए। अंत में सेठ धनराज की बारी आई। सेठ जी बहुत घमंड से खड़े थे। उन्हें लगता था कि उन्होंने सबसे ज्यादा दान किया है, इसलिए उन्हें स्वर्ग में सबसे अच्छी जगह मिलेगी। चित्रगुप्त ने कहा, यमराज जी, इस व्यक्ति ने करोड़ों रुपए दान किए हैं, कई मंदिर और धर्मशालाएं बनवाई हैं। यमराज ने कहा, सेठ धनराज, तुमने दान किया है, लेकिन तुम्हारा दान दिखावे के लिए था। तुम अपना नाम प्रसिद्ध करना चाहते थे। इतना ही नहीं, तुमने जो धन दान किया वह अनैतिक तरीकों से कमाया था। तुमने अपने मजदूरों का हक मारा है। तुम्हारे दान में कोई सच्चाई नहीं थी। तुम सबसे बड़े पापी हो। तुम्हें नर्क की सबसे कड़ी सजा मिलेगी। सेठ जी की समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। उन्होंने चिल्लाकर कहा, यह अन्याय है। मैंने सबसे ज्यादा दान किया है। यमराज ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, सुनो, मैं तुम सभी को जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताता हूं। 1. सच्चा धर्म दिखावे में नहीं, हृदय की पवित्रता में है।
2. दान की मात्रा नहीं, उसकी भावना देखी जाती है। 3. जाति पाति, अमीर गरीब का भेद करना सबसे बड़ा पाप है। 4. अहंकार सारे पुण्यों को नष्ट कर देता है। 5. अनैतिक तरीकों से कमाया गया धन शाप के समान है। 6. सबसे छोटा अच्छा काम भी सच्चे मन से किया जाए तो महान बन जाता है। याद रखो, मैं केवल हृदय की पवित्रता देखता हूं, बाहरी दिखावा नहीं। नीलकंठ ने कथा समाप्त करते हुए कहा, प्रिय शुभांगी, यही कारण था कि एक गरीब किसान और एक छोटा चोर स्वर्ग गए, जबकि बड़े बड़े धर्मगुरु और दानवीर नर्क गए। शुभांगी ने पूछा, तो प्रियतम, सच्चा धर्म क्या है? नीलकंठ ने उत्तर दिया, प्रिय, सच्चा धर्म है निष्काम सेवा, बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की सहायता करना, सभी के साथ समान व्यवहार, जाति धर्म अमीरी गरीबी का भेद न करना, ईमानदारी, सच्चे तरीकों से जीविका चलाना, विनम्रता, अहंकार से दूर रहना, करुणा, सभी जीवों के प्रति दया भाव रखना। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों पर चलता है वही सच्चा धर्मी है, चाहे वह कितना भी गरीब या अशिक्षित हो। नीलकंठ ने अंत में कहा, प्रिय, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है। 1. भगवान दिखावा नहीं, सच्चाई देखते हैं। 2. छोटा सा अच्छा काम भी बड़े से बड़े यज्ञ से श्रेष्ठ हो सकता है। 3. अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। 4. सबके साथ समान व्यवहार करना सबसे बड़ा धर्म है। 5. ईमानदारी से कमाया गया 1 रुपया भी बेईमानी के हजारों से बेहतर है। हे प्रिय, जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है और इसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारता है, वह निश्चित ही जीवन में सफल होता है और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शुभांगी अत्यंत प्रसन्न हुई और कहा, प्रियतम, आपने मेरे जीवन की दिशा बदल दी है। अब मैं समझ गई हूं कि सच्चा धर्म क्या है।